वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ, अगली गर्ल और हैंडसम रूड बॉय की लव स्टोरी लेकर। कहानी की शुरुआत सिंदेरी से होती है, जो सिंगल होने के साथ काफी अगली भी है। आज सिंदेरी बहुत ज्यादा नर्वस होती है क्योंकि वो अपने फर्स्ट ब्लाइंड डेट का वेट कर रही होती है। तभी उसका ब्लाइंड डेट वाला लड़का वहाँ आता है। इसका नाम जुन है। वो सिंदेरी को बोलता है कि तुम फोटो से काफी अलग लग रही हो। सिंदेरी बताती वो मेरी फ्रेंड रैन है, जिसके साथ तुम्हारी आज डेट फिक्स थी, और वो काम की वजह से आज तुमसे मिलने नहीं आ पाई। यानी सिंदेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड रैन की सब्स्टिट्यूट बनकर आई होती है। सिंदेरी उस हैंडसम लड़के को देखकर हंसने लग जाती है। सिंदेरी जून की उतरी हुई शक्ल को देखकर समझ जाती कि वो उसे पसंद नहीं आई। दूसरी ओर सिंदेरी की फ्रेंड रैन एक मेकअप कंपनी में ब्रॉडकास्ट कर रही होती है। सिंदेरी भी इसी मेकअप कंपनी में काम करती है और अपनी फ्रेंड रैन के साथ उसी के घर पर रहती है। रैन पूछती है आज की ब्लाइंड डेट कैसी रही, वो लड़का कैसा था। सिंदेरी बताती वो बहुत ही हैंडसम था और मुझे नहीं लगता वो मुझे पसंद करेगा। रात को सिंदेरी को जून का मैसेज आता है कि वो उसे डेट करना चाहता है, जिसे देख सिंदेरी खुश हो जाती है। नेक्स्ट सिंदेरी अपनी फ्रेंड रैन को बताती है जुन मुझसे दोबारा मिलना चाहता है। रैन अपनी फ्रेंड के लिए बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद सिंदेरी जुन को रैन से मिलाने के लिए लेकर आती है। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। इसके बाद तीनों साथ में मिलकर हैंग आउट करने लग जाते हैं। एक दिन सिंदेरी देखती है उसका बॉयफ्रेंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड किस कर रहे हैं। ये देखकर सिंदेरी को गुस्सा आता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसका बॉयफ्रेंड छीन रही है। इसलिए सिंदेरी मेकओवर के थ्रू खुद को बदलने का डिसाइड करती है और अपने बैग से एक कॉम्पैक्ट निकालती है। ये एक मैजिक कॉम्पैक्ट होता है जिसमें से एक मेकअप फेरी निकलती है और सैंड्री का मेकअप करती है। लेकिन सैंड्री इस कॉम्पैक्ट को केवल 8 बार ही यूज कर सकती है। अब ये कॉम्पैक्ट सिंदेरी के पास कैसे पहुंचा, इसके लिए हमें पास में जाना होगा। कुछ दिनों पहले सिंदेरी ने एक बूढ़ी लेडी को हेल्प की थी उसका सामान उठाने में। सिंदेरी उस दिन जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही थी। ओल्ड लेडी उसे ये कॉम्पैक्ट देती है। तुम इंटरव्यू देने जा रही हो तो मेकअप कर जाना चाहिए। सिंदेरी कॉम्पैक्ट ले लेती है और हैरान हो जाती है इस बूढ़ी औरत को कैसे पता चला कि वो इंटरव्यू देने जा रही है। सिंदेरी जब मुंह मोड़ कर देखती है तो वो लेडी वहाँ से गायब हो चुकी होती है। इसके बाद सिंदेरी वॉशरूम में जाकर उस कॉम्पैक्ट को खोलती है जिसमें से मेकअप फेरी निकलती है। सिंदेरी को लगता है ये कोई अलादीन का चिराग है जिससे वो जो भी विश मांगेगी वो पूरी हो जाएगी। लेकिन मेकअप फेरी उसे बताती है तुम इस कॉम्पैक्ट का इस्तेमाल कर सुंदर बन सकती हो, पर केवल 8 बार ही यूज कर सकती हो। प्रेजेंट में सिंदेरी उस कॉम्पैक्ट की वजह से अपना मेकओवर कर लेती है और जून के पास आती है। जून उसे देखता रह जाता है। सिंदेरी जून को ब्रेकअप करने को कहती है, लेकिन सिंदेरी की सुंदरता को देखकर जून अब ब्रेकअप नहीं करना चाहता। तो उसे बोलता है उस दिन मैं होश में नहीं था, गलती से मैंने तुम्हारी दोस्त को किस कर दिया। लेकिन जून बोलता है रैन की उसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए उसे कुछ मत कहना। सिंदेरी को ये सुनकर गुस्सा आता है और उसके फेस पर पानी फेंकती है और फिर अपना मुंह भी आइसक्रीम डेजर्ट में डाल लेती है, क्योंकि उसे लगता है ऐसे लड़के से प्यार करने का मतलब है चुल्लू भर पानी में डूब मरने का। तभी सिंदेरी को उसके ऑफिस से कॉल आता है और उसका सीनियर जल्दी से उसे ऑफिस में बुलाता है। सिंदेरी भागी हुई जा रही होती है। तभी फिर से उसके सीनियर का मैसेज आता है कि मेकअप कर आना, क्लाइंटों के सामने हमारी इमेज खराब हो जाएगी। सिंदेरी कॉम्पैक्ट को खोलती है और मेकअप फेरी की वजह से फिर से सुंदर बन जाती है। सिंदेरी ऑफिस की बिल्डिंग में भागी हुई पहुंचती है और गलती से एक लड़के से टकरा जाती है। इसका नाम हुआंग है। सिंदेरी का सारा मेकअप हुआंग के कपड़ों पर लग जाता है और सिंदेरी की नाक से खून बह रहा होता है और उस लड़के पर भड़क जाती है। हुआंग बोलता है पहले खुद को तो देख लो, तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए हैं। इसके बाद रात को सिंदेरी ड्रंक होकर घर आती है, जहाँ जून पहले से ही उसके घर में होता है। सिंदेरी पूछती है तुम घर के अंदर कैसे हो। जून उसे याद दिलाता है एक दिन तुमने ही मुझे पासवर्ड बताया था कि तुम्हारा हाइट और वेट तुम्हारे घर के डोर का पासवर्ड है, पर लगता है तुम्हारा वेट बढ़ गया है, इसलिए पासवर्ड 3 बार गलत हो गया और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। सिंदेरी उसका फेस देखकर कंफ्यूज हो जाती है दोबारा डेट करे या नहीं। और देर तक उसकी शक्ल को घूरने के बाद सिंदेरी बोलती है मुझे सोचने का टाइम चाहिए। जून के जाने के बाद सिंदेरी बहुत सारे स्नैक्स खाती है ये डिसाइड करने के लिए कि उसे दोबारा जून को डेट करना चाहिए या नहीं। सिंदेरी सारे स्नैक्स खा जाती है पर ये डिसीजन नहीं ले पाती। नेक्स्ट मॉर्निंग सिंदेरी को उसके सीनियर का कॉल आता है और उसे बताता है ऑफिस में नया टीम लीडर आने वाला है, इसलिए मेकअप कर आना ताकि उस पर तुम्हारा अच्छा इंप्रेशन पड़े। सिंदेरी खुद से मेकअप करने का ट्राई करती है पर कर नहीं पाती, क्योंकि पास में एक बार वो खुद से मेकअप कर एक लड़के से मिलने गई थी जिसने उसका खूब मजाक उड़ाया था। उस दिन से सिंदेरी का कॉन्फिडेंस खो गया खुद से मेकअप करने का और प्रेजेंट में सिंदेरी मेकअप नहीं कर पाती, इसलिए कॉम्पैक्ट की हेल्प से
मेकअप फेरी को बुलाती है और सुंदर बनकर ऑफिस पहुंच जाती है। उसे सीनियर का कॉल आता है, आज ऑफिस में एक इंटर्न भी आने वाला है। सिंदेरी को रिसेप्शन पर एक लड़का दिखता है, ये हुआरंग ही होता है जिससे सिंदेरी पहले टकरा चुकी है। सिंदेरी उसे इंटर्न समझकर अपना रोप उस पर झाड़ती है। मैं यहाँ की पुरानी एम्प्लॉय हूँ, तो मेरे साथ अच्छे से बिहेव करना। तभी कंपनी का डायरेक्टर हुआरंग से मिलने आता है, क्योंकि हुआरंग ही वहाँ का नया टीम लीडर होता है। ये सुनकर सिंदेरी के होश उड़ जाते हैं, ये मैंने क्या कर दिया, आते ही टीम लीडर से पंगा ले लिया। इसके बाद हुआरंग सिंदेरी को कॉफी के लिए डांटता है, ये कैसी कॉफी बनाकर लाई हो, बिल्कुल मीठी नहीं है। सिंदेरी बोलती है मैं दूसरी ले आती हूँ। हुआरंग बोलता है कोई जरूरत नहीं है, मैं इससे काम चला लूंगा, पर दोबारा ऐसा मत करना और बाहर जाकर कुछ स्नैक्स खरीद कर लाओ, आज हम लेट तक काम करेंगे। सिंदेरी स्नैक्स का नाम पूछती है तो हुआरंग बोलता है मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगा। सिंदेरी ये सुनकर चाहने लगती है। हुआरंग उसे वापस बुलाकर पूछता है क्या मेकअप तुमने खुद किया है। सिंदेरी पूछती है क्यों पूछ रहे हो। हुआरंग बोलता है मैं श्योर हूँ तुम्हारा फेस बिना मेकअप के कुछ खास नहीं लगता होगा, तुम्हारी मेकअप स्किल काफी अच्छी है। सिंदेरी पूछती है इंसल्ट कर रहे हो या कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। हुआरंग बोलता है कॉम्प्लीमेंट ही समझो। सिंदेरी स्नैक्स लेने चाहती है। हुआरंग ने सिंदेरी को स्नैक्स के नाम सेंड कर दिए होते हैं, पर उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही होती है क्योंकि उसने सभी स्नैक्स के नाम लिखकर भेजे होते हैं। तभी सिंदेरी के सामने जुन आ जाता है। इसके बाद दोनों एक कैफे में बैठे होते हैं। जुन पूछते क्या तुमने सोच लिया है। सिंदेरी बोलते नहीं। जुन रिक्वेस्ट करने लग जाता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक और चांस दे दो, दोबारा गलती नहीं करूंगा। ये सुनकर सिंदेरी इमोशनल हो जाती है और उसे एक और चांस दे देती है। जुन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी सिंदेरी को हुआरंग का मैसेज आता है अभी तक आई क्यों नहीं, मरना चाहती हो क्या। सिंदेरी फटाफट से ऑफिस पहुंचती है, पर थोड़ी देर बाद सिंदेरी को उसकी फ्रेंड एक क्लिप भेजती है जिसमें सिंदेरी का बॉयफ्रेंड यानी जुन एक लड़की के साथ क्लब में डांस कर रहा होता है। सिंदेरी को वो क्लिप देखकर बहुत गुस्सा आता है, अभी थोड़ी देर पहले तो ये मुझे मना रहा था। सिंदेरी वॉशरूम में जाती है और 4 टाइम कॉम्पैक्ट की हेल्प से खुद का मेकओवर कर लेती है और क्लब में पहुंचकर अपने बॉयफ्रेंड के सीधा किक मारकर उसकी गर्दन तोड़ देती है। जुन सिंदेरी को बताता है मेरी कोई गलती नहीं है, उसने मुझसे पैचअप कर लिया था, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था और क्लब में डांस करने आ गया। वो लड़की मेरे साथ चिपक रही थी, मैं उसके पास नहीं गया था। तभी सिंदेरी को बहुत तेज लग जाती है, इसलिए वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम में सिंदेरी को हुआरंग का कॉल आता है और उसे पूछता है तुम ऑफिस से कहाँ गायब हो गई। सिंदेरी बोलती है मैं बाहर ग्लू खरीदने आई हूँ, अभी ऑफिस के अंदर पहुँचती हूँ। सिंदेरी 5वीं बार कॉम्पैक्ट की हेल्प से अपना मेकअप रिमूव करा लेती है और ऑफिस में फटाफट भाग कर पहुँचने लगती है। हुआरंग सिंदेरी को बिना मेकअप के ऑफिस के अंदर आता देख लेता है और उसी पल उसे अपना दिल दे बैठता है। सिंदेरी ऑफिस के अंदर आने से पहले फिर से मैजिक कॉम्पैक्ट का यूज कर खुद को सुंदर बना लेती है। हुआरंग सिंदेरी को इस बार देखता ही रह जाता है, ये इतनी चमक क्यों रही है। हुआरंग उसे आकर पूछता है काम कैसा चल रहा है। सिंदेरी बोलती है जल्दी खत्म हो जाएगा। हुआरंग बोलता है पर मुझे तो भूख लग रही है। सिंदेरी बोलते तो जाकर कुछ खाने के लिए ले आओ। हुआरंग सिंदेरी से खाने के लिए इसलिए पूछता है ताकि वो उसे अपने साथ डिनर पर ले जाए, लेकिन सिंदेरी को तो कोई इशारे समझ ही नहीं आ रहे होते। सिंदेरी को उसकी फ्रेंड रैन का कॉल आता है और बताती है मेरी तबीयत खराब है। सिंदेरी वहाँ से जाने लगती है। हुआरंग खाना लेकर ऑफिस के अंदर आता है, पर सिंदेरी उसे इग्नोर कर चली जाती है। रैन सिंदेरी को सॉरी बोलती है उस दिन उसके बॉयफ्रेंड को किस करने के लिए। सिंदेरी अपनी फ्रेंड को माफ कर देती है, दोबारा ऐसा कभी मत करना। तभी घर की डोर बेल बजती है। रैन दरवाजा खोलती है, हुआरंग आया होता है। रैन उसे देखकर इतराने लग जाती है। तभी सिंदेरी बाहर आकर हुआरंग से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हुआरंग उसे फोन देता है तुम ऑफिस में भूल गई थी। सिंदेरी बोलती है इतनी दूर से तुम मुझे फोन वापस लौटाने आए हो। हुआरंग बोलता है मैं किसी काम से इसी एरिया में आया था, इसलिए सोचा तुम्हें फोन भी लौटा दूं। सिंदेरी थैंक यू बोलकर गेट बंद करने लगती है। हुआरंग पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है। सिंदेरी बोलती नहीं। हुआरंग बोलता है पर मुझे तो भूख लगी है। सिंदेरी बताती है तो वहाँ सामने एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट है, वहाँ जाकर खा लो, और गेट बंद कर देती है। हुआरंग को गुस्सा आता है, इसे मेरे इशारे समझ क्यों नहीं आते। रैन सिंदेरी को बोलती है हमारा टीम लीडर काफी हैंडसम है। सिंदेरी बोलती है हैंडसम नहीं डेविल है, पर रैन को ऐसा नहीं लगता। नेक्स्ट सिंदेरी जुन से मिलती है। जुन एक बार फिर से सिंदेरी को मनाने लग जाता है, ये बोलकर कि वो मेरी मिस्टेक थी, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। सिंदेरी फिर से बेवकूफ बन जाती है। जुन पूछता है मेकअप क्यों नहीं कर आई। सिंदेरी बोलती है मैं मेकअप के बिना ज्यादा अच्छी लगती हूँ। जुन बोलता है तुम मेकअप के बिना ज्यादा बेकार लगती हो, और फिर बात को मजाक में भी उड़ा देता है।
सिंदेरी उसे प्यार से आइसक्रीम खिला रही होती है। ह्वारंग दोनों को साथ देख लेता है और जल रहा होता है। इसके बाद ऑफिस में सिंदेरी ह्वारंग को स्नैक्स लाकर देती है जो ह्वारंग ने मंगाए थे, लेकिन ह्वारंग सिंदेरी पर गुस्सा होता है क्योंकि उसने जो स्नैक मंगाया था उसका पैकेट उसमें नहीं था। सिंदेरी बताती है वो स्नैक शॉप पर खत्म हो गया था। ह्वारंग बोलता है तो दूसरी दुकान से भी जाकर खरीद सकती थी। सिंदेरी बोलती है एक स्नैक्स के लिए इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। ह्वारंग बोलता है क्योंकि वो स्नैक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। सिंदेरी बोलती है ठीक है तो मैं खरीद कर ला दूंगी। असल में ह्वारंग को सिंदेरी पे गुस्सा स्नैक की वजह से नहीं, जलन की वजह से आ रहा था। इसके बाद सिंदेरी को मैसेज करती है और ऑफिस के बाद बाहर मिलने के लिए बुलाती है। ह्वारंग सिंदेरी को मैसेज करते हुए देख लेता है, इसलिए जब वो काम के बाद जाने वाली होती है तो उसे बुलाकर जानकर और काम दे देता है। सिंदेरी बोलती है पर मैं ये फाइल ऑलरेडी देख चुकी हूँ। ह्वारंग बोलता है मैं तुम्हारा टीम लीडर हूँ, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। थोड़ी देर बाद सिंदेरी काम खत्म कर उसे फाइल वापस कर देती है। ह्वारंग फिर से उसे रोकने की कोशिश करने वाला होता है, लेकिन इस बार सिंदेरी इग्नोर कर चली जाती है। सिंदेरी वॉशरूम में जाकर कॉम्पैक्ट की हेल्प से दोबारा अपना मेकओवर कर लेती है। ह्वारंग भी ऑफिस से जाने के लिए लिफ्ट रोकता है, तभी उसे लिफ्ट में सिंदेरी देखती है, जिसे वो देखता ही रह जाता है और उसे किस करने के लिए लिफ्ट के अंदर आता है, पर उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिस वजह से सिंदेरी सीधा हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। सिंदेरी चिल्लाती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ह्वारंग सोचता है कैसे बताऊं मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ। ह्वारंग रूम से बाहर आता है और सिंदेरी को लाइक यू का मैसेज भेजता है। सिंदेरी वो मैसेज देखकर शॉक हो जाती है। रैन सिंदेरी से मिलने हॉस्पिटल में आती है। सिंदेरी ह्वारंग का मैसेज उसे दिखाती है और बोलती है देखो मैं हॉस्पिटल में हूँ और इसे अभी भी अपना फेवरेट स्नैक खाना है, जैसे नहीं खाएगा तो मर जाएगा। ह्वारंग ने सिंदेरी को आई लाइक यू का मैसेज उल्टा लिखकर भेजा होता है, जिस वजह से सिंदेरी उसे ढंग से पढ़ती नहीं, तो उसे लगता है ह्वारंग ने फिर से स्नैक का नाम ही लिखकर भेजा होगा जिसे वो खाना चाहता था। दूसरी ओर ह्वारंग बेसब्री के साथ सिंदेरी के रिप्लाई का वेट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसे सिंदेरी का रिप्लाई आता है, मैं ध्यान में रखूंगी। ह्वारंग सोच में पड़ जाता है इसका मतलब क्या था, क्या वो डेट करने के लिए मान गई है या मना कर रही है। नेक्स्ट डे ह्वारंग ऑफिस में सिंदेरी को ही देखे जा रहा होता है। सिंदेरी उसे देख लेती है तो ह्वारंग उल्टी बुक पकड़कर पढ़ने की एक्टिंग करने लग जाता है। सिंदेरी उसे बाहर मिलने के लिए बुलाती है। ह्वारंग खुश हो जाता है, उसे लगता है आज जरूर वो अपने प्यार का इजहार करने वाली है, लेकिन सिंदेरी उसे स्नैक्स का बैग दे देती है। ये लो जो स्नैक्स तुमने मंगवाए थे, और हाथ में पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। ह्वारंग को समझ आ जाता है सिंदेरी ने उसके मैसेज का गलत मतलब समझ लिया था, इसलिए हंसने लग जाता है। इसके बाद सिंदेरी 8वीं बार यानी लास्ट टाइम मैजिक कॉम्पैक्ट की हेल्प से खुद का मेकओवर करती है और अपने बॉयफ्रेंड जुन से मिलने पहुंचती है, जहाँ जुन की बहन भी उसके साथ बैठी होती है। सिंदेरी उन्हें बताने ही वाली होती है कि वो जुन की गर्लफ्रेंड है, लेकिन उससे पहले जुन बोलता है ये मेरी कॉलेज में जूनियर है। ये सुनकर सिंदेरी सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। सिंदेरी अपने घर के पास पहुंचती है, जहां वो देखती है उसकी फ्रेंड रैन ह्वारंग के क्लोज जा रही है, पर ह्वारंग उसे दूर हटा रहा होता है। ह्वारंग वहाँ सिंदेरी से मिलने आया होता है। रैन बोलती है क्या सिंदेरी मुझसे ज्यादा सुंदर है। ह्वारंग उसे रोक देता है और बोलता है सिंदेरी तुमसे ज्यादा सुंदर है। रैन पूछती है क्या तुम अंधे हो। ह्वारंग बोलता नहीं वो मेरी नजरों में सबसे सुंदर है। सिंदेरी ने ये सारी बातें सुन ली होती है। ह्वारंग सिंदेरी को देख लेता है। सिंदेरी वहाँ से भागने लगती है। ह्वारंग भी उसे रोकने उसके पीछे भागता है, लेकिन उसे उसका शूज मिल जाता है जो सिंदेरी के पैर से निकल गया होता है। इसके बाद सिंदेरी ह्वारंग ने जो मैसेज उसे भेजा था उसे दोबारा पढ़ती है, जिसे पढ़कर सिंदेरी को पता चल जाता है ह्वारंग उसे लाइक करता है और साथ ही उसे ये बात भी समझ आ जाती है कि जुन उसके लायक नहीं है। इसलिए सिंदेरी जुन से मिलने आती है। जुन बोलता है मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी बहन के सामने झूठ कहा। सिंदेरी बोलती है मुझे समझ नहीं आता तुम बार बार गलतियाँ कैसे कर लेते हो, ये गलतियाँ मुझसे क्यों नहीं होती, कभी तुमने सोचा है क्या। बेशरम जुन पूछ भी लेता है तुम ये गलतियाँ क्यों नहीं करती। सिंदेरी बोलती है क्योंकि मैं तुमसे ट्रू लव करती हूँ। अगर हम किसी से ट्रू लव करते हैं तो इस तरह की गलतियाँ कभी नहीं करते, क्योंकि हमें डर होता है हम अपने प्यार को खो देंगे। ये कहकर सिंदेरी उससे ब्रेकअप कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सिंदेरी अपने ऑफिस की बिल्डिंग की सीढ़ियों पर बैठकर जोर जोर से रो रही होती है। ह्वारंग भी अपने केबिन में होता है और रोने की आवाज सुनकर बाहर आता है। सिंदेरी के बिखरे हुए बाल को देखकर उसे भूत समझ लेता है और सीढ़ियों से गिर जाता है। इसके बाद ह्वारंग सीधा हॉस्पिटल में जागता है और नर्स से पूछता मुझे यहाँ कौन लाया। नर्स बताती है एक लड़की लाई थी। ह्वारंग को लगता है जरूर वो भूत वाली लड़की होगी। तभी ह्वारंग को सिंदेरी का मैसेज आता है और उसे बताती है मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई थी, और साथ ही सिंदेरी ह्वारंग को मिलने के लिए एक पार्क में भी बुलाती है जो तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है।
हुआरंग खुश हो जाता है। तो उसे और सिंदेरी हुआरंग को अपना लव कन्फेस करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है और बहुत ज्यादा घबराई भी होती है क्योंकि उसका मैजिक कॉम्पैक्ट अब काम नहीं कर रहा होता। तो सिंदेरी का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। उसे लगता है बिना मेकअप के हुआरंग उसे रिजेक्ट कर देगा। बहुत सोचने के बाद सिंदेरी बिना मेकअप के ही हुआरंग से मिलने चली जाती है। अपना फेस हुआरंग से छुपा लेती है। हुआरंग पूछता है ऐसा क्यों कर रही हो। सिंदेरी बताती है मैं बिना मेकअप के बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, एकदम अलग पर्सन लगती हूँ। हुआरंग बोलता है मेकअप से कोई भी इंसान खुद को बदल नहीं सकता, ये मेकअप से फीचर्स को अच्छा दिखाने के लिए किया जाता है। तभी तीनों फेरीज वहाँ जाती है और सिंदेरी को मेकओवर कर देती है और इस मोमेंट को खास बना देती हैं। सिंदेरी हुआरंग से पूछती है कि आप तो मुझे डेट करना चाहते हो। हुआरंग इस क्वेश्चन का रिप्लाई उसे किस कर देता है और यहीं पर इस प्यारी सी कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।